The Gospel of John, Chapter 2 in भोजपुरी। यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। एमन 25 वचन लिखल गल बाटे। 25 वचन में अगर देखल जाए तो पहला वचन से लेके 11 वचन तक काना के गांव में जौन एक विवाह भइल बाटे, यीशु मसीह उम्मीन पहला आश्चर्य काम करे बयान। 12वां वचन में ऊ कफरनहूम के गल बयान। 13वां वचन से यहूदी के फसह के पर्व जब आ रहा मंदिर में जाए के ओके शुद्ध करे रहना। ये 22 वचन तक लिखल गल बाटे। 23 वचन से लेके 25 वचन तक यीशु मसीह के नाम पे प्रजा मतलब जनता लोग विश्वास करे बा, उस सारे मन के जानत बान। सत्य के बतावे बदे हम लोग देख सकीला जा। ओकरे बाद दूसरा अध्याय पहला 11 वचन में अगर देखल जाए तो गलील के काना में पहला आचर कर्म भइल बाटे। फिर तीसरा दिन गलील के काना में कोई का विवाह रहल और यीशु का माता भी वहां रहनी। तीसरा दिन जो शब्द जौन बाटे ओकरे बारे में बहुत से लोग बहुत प्रकार के बारे में बतावाना। ओकर मतलब सेकेंड थर्ड नेम दैट मीन्स 6 डेज कह के जो शब्द बा ओकरे बारे में देखे के मिलला। कुछ लोग वन तो नतानियल के परमेश्वर बुलाए के बात कैले के बाद में तीसरा दिन कह के कहल गल बा। कंटिन्यूटी फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ये बदे पहला अध्याय से ये आगे बढ़त बाटे। पहला अध्याय में दूसरा दिन कह के लिखत आल बाटे। वो शब्द 3 बार हम लोगों के देखे के मिलला पहला अध्याय में। ओकरे बाद तीसरा दिन कह के कहल गल बाटे ये 2 अध्याय में। ये बदे वहां से तीसरा दिन छठवां कह के बाइबल के पंडित लोग गिने बयान। तीसरा दिन गलील के काना में कोई का विवाह रहा। द बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट द इंसिडेंट्स एंड प्लेसेस। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप के विवरण इतिहास के रूप में देवल गल बाटा है। काना कह के गाँव में वो गांव गलील कह के जो डिस्ट्रिक्ट बा वो गांव में एक विवाह भइल बा। वो विवाह के यीशु मसीह बुलावल गल बयान। यीशु मसीह के बुलावल गल बा वो चेला लोगन के भी बुलावल गल बाटे। ऑल आर देम वर इनवाइटेड बाय द फैमिली मेंबर। हिस्ट्री के ध्यान देवे के बाटे का चाहिए प्लेस पर्सन एंड टाइम। यही बदे ई पहला आश्चर्य कर्म इतिहास में भइल बा कह के एक निर्धारित भइल बा। इतिहास में स्थान व्यक्ति समय कौने प्रकार के रूप में जरूरत बाटे वो यहाँ पर लिखत आल बा। ये ऐतिहासिक सत्य हवा कह के पता चलला। लेकिन यहाँ भइल आश्चर्य कर्म कभी भी नहीं भइल बाटे। जल दाखरस के रूप में बदलल बाटे। विवाह में यीशु मसीह पहले ई आश्चर्य कर्म करे बयान। अब पहले कभी भी आश्चर्य कर्म नहीं करे रहना। यहाँ जौन भइल बाटे बात के हम सब लोग जानत बाई जा। ये सारे मसीह लोगों के वेल नोटेड पैसे जेके जानल जाला। सृजनहारा यीशु मसीह कहीं के समझ में आवे बदे ई आश्चर्य कर्म भइल बाटे करल गल बाटे। केवल सृजनहारा ही सृष्टि के बदल सकना। जल के दाखरस के रूप में बदले बयान। जल का जौन गुड़ बाटे वो अलग बाटे। दाखरस का जौन गुड़ बा वो अलग बाटे। जल का जौन गुड़ बाटे दाखरस के गुड़ के लेके आल बा। इसी पे सृजनहारा ही कह सकना ये काम के। केवल सृजनहारा ही काम के कैसे करना
क्रिएशन के कोई भी प्रकार का अल्टर करे बाटे त ई क्रिएटर केवल क्रिएटर ही एके कह सकना। जौन बा नहीं बन जैसे निकालना ओके, जौन नहीं बा ओके है जैसे लेके आवे के बाटे त जौन बा ओकर फॉर्म जब वो चाहत बा वो प्रकार से बदले के बाद तब पर भी का आपके समझ में आवत बाटे। उदाहरण बदे एक लकड़ी के अगर हम जलावल जीता उनमें राख निकली, जल के गर्म करल जीता वो भाप बदल जाए, इनमें कुछ बदलाव नहीं बाटे। लेकिन जल के दाखरस के रूप में बदला समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच ह्यूमन कैन नॉट डू दैट। मनुष्य जो नहीं कह सकला वो केवल परमेश्वर कह सकना, मतलब यीशु मसीह कह सकना। वो एक शादी में काहे बदे शादी के चुने बयान वो कार्य बदे। आपके बाइबल के ग्रंथ में छठवां दिन, सृष्टि के छठवां दिन यीशु मसीह कौन प्रकार से, तीसरा दिन मतलब छठवां दिन, ऊपर के 3 डेज के अगर मिलावल जीता थर्ड डे का मतलब 6 डेज। जैसे विवाह के दिन आचर कर्म करे रहना अदन के वाटिका में वो स्त्री और पुरुष का निर्माण करे वाला जो दिन बाटे वो छठवां दिन बाटे। छठवां दिन मनुष्य लोगों का निर्माण भइल बाटे और 7वां दिन विश्राम भइल बा। यही बदे पिता परमेश्वर विवाह के करे बा। क्रिएशन में 6 डेज, मैन एंड वुमेन क्रिएशन एंड देयर मैरिज। यहाँ भी तीसरा दिन वो है सृजनहारा यीशु मसीह विवाह में बड़ाई करेगा। यहाँ पर भइल बाटे पुत्र परमेश्वर अद्भुत तरीके से जब ई विवाह कह के बड़ाई करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जौन करे जाए वाला विवाह बा, यही वजह विवाह सारे विषय में बड़ाई के रूप में चुने के बाटे। विवाह सब में आदर का बात समझल जाए कह के इब्रानियों का पत्री में 13 को चौथा में लिखल गल बाटे। यही वजह यीशु मसीह वो अपने पहला आचार कर्म करे के द्वारा ही हॉनर द वेडिंग, वो विवाह के बड़ाई करे बयान, आदर करे बयान। ये बात हम लोगों के समझ में आवे के चाहे। वो विवाह में वो निमंत्रित भइल बयान, उनका माता के निमंत्रण दिल गल बा और उनका चेला लोगन के निमंत्रण बा। और तीसरा वचन, जब दाखरस घट गयल वो यीशु का माता उनसे कहने उनके पास दाखरस नहीं बाटे। तब यीशु उनसे कहना, हे महिला, हमके तुहसे का काम, अभी हमार समय नहीं आल बाटे। यीशु मसीह का माता जो समस्या यीशु के पास लोग लिया रहना, वो समस्या वो दोनों का नहीं रहल, वो लोगन का रहल। उनका दाखरस खत्म हो गया रहल। हम लोग कहना हमार दाखरस खत्म हो गया बा, हम लोग कहल जाए प्रकार से साधारण तौर से अगर कहल जाए तो। लेकिन यीशु मसीह अपने बारे में बात नहीं करत बा। यीशु मसीह का माता अपने खुद के बारे में नहीं कहत बाइन, बल्कि वो घर के जिम्मेदारी जे लोग उठावला उनके बारे में बतावत है। दैट इज देयर प्रॉब्लम, बट शी इज ब्रिंगिंग प्रॉब्लम टू जीसस क्राइस्ट। वो उनकर समस्या नहीं बा, फिर भी वो बाहर लोगों के समस्या, उनकर समस्या ले आए के परमेश्वर के चरण में वो रखत बाइन। समस्या जेके बा उनके खुद का समस्या ले आए के यीशु मसीह के पास ले आओ जरूरत नहीं बाटा। यही वजह प्रार्थना का सेवकाई सारे सेवकाई से भी महान हवे। काहे बदे कि हम लोग दूसरे के बारे में करे ला जा प्रार्थना, वो प्रभु के पास लेके आई ला जा। परमेश्वर तुरंत उनसे कह रहना, हे महिला, हमके तहसे का काम बा। एक बेटा एक माता से अगर कहे तो हमके तहसे का काम बा, कह न का हमके तहसे कौन काम बटे,
क्या एक लड़का अपने मतारी के कह सकला है सब? नहीं। लेकिन परमेश्वर झिझके वाला नहीं है। हमके तो से का काम, हमार समय नहीं आल बा। आप लोगों के और एक बात पहचाने के बात है, यीशु मसीह के माता मरियम यीशु मसीह के जीवन में जौन कुछ होत बाटे वो सारा बात क्लोजली वाच करत बाई। उनके परमेश्वर पवित्र आत्मा और जिब्राइल फरिश्ता जौन कहे रहना वो उनके अंदर कौने प्रकार से परिपूर्ण भइल बाटे वो देखत बाई। ये बदे वो यीशु मसीह के पास में आके वो कहत बाइन उनके पास दाखरस खत्म हो गल बा। का आपके बात ही समझ में आवत बा? सी इज अंडरस्टैंड हु इज, वो के हुआ उनके पता बाटे। काहे बदे के वह है जेके 9 महीना वो पाले बाइन, अपने पेट में बोझ उठाए बाइन। काहे आए के यीशु मसीह के बोले बाइन पता बाटे? यीशु मसीह का समय आ चुकल बा। अब वो खुद सोचत बन जौन काम करे बदे, ये बदे वो सोचे रहने, ये बदे आके वो बताए नहीं। प्लीज नोट दिस पॉइंट। ओकरे बदे वो लोग जौन उत्तर दिले बान वो कहवान हमार समय अभी नहीं आल बा, हमके तो से काम बाटा। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, दो यू आर माई मदर, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, इट इज द गॉड बिजनेस। यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। का समझ में आवत बाटे? शारीरिक संबंध कोई भी अधिकार के यहाँ संबंध नहीं बाटे। परमेश्वर का काम परमेश्वर कैली है, परमेश्वर के समय में कैली है। यही बदे आप जो सोचत भाया हमार अभी समय नहीं आल बाटे, का आपके समझ में आवत बाटे? काहे वो बात कहे बयान? मरियम सोचत बाइन कि समय आ चुकल बा। काहे बदे के यीशु मसीह चेला लोगन का स्वागत करना, यीशु मसीह का स्वागत करना, वो बपतिस्मा लेत समय ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र हैं पता चल रहल। आकाश में से आवाज आ रहल, एक तरफ नाथनेल के क्लियरली बताए बयान परमेश्वर का दूत मनुष्य के पुत्र के रूप में चढ़त उतरत अगर देखब तो का कहब। यही बदे ये सब सारा बात जौन बाटे गौर से देखत बान, सुनत बाइन। मरियम ये सारा चीज देखत बाइन और वो कहत समझत बाइन कि उनकर समय आ चुकल बाटे। लेकिन प्रभु यहाँ कहत बा, हे महिला हमके तो से कौन काम बाटे, अभी हमार समय नहीं आल बाटे। ये बात आपके याद करे के बाटे। ये बहुत अच्छा वरदान पाए हुए ही लोग, आत्मा के जांचे वाला वरदान वाले लोग ही बहुत अच्छा लोग, आप लोग महान प्रार्थना करे वाले लोग हुई हैं, आप अच्छा विश्वासी के रूप में हुई हैं। आपका एक्सपेक्टेशन पूरा एजम्पशंस 100% करेक्ट नहीं बाटे। इट्स रिवर्ड द टाइम टेबल ऑफ गॉड। आपको अंडरस्टैंडिंग कुछ संदर्भ में आपको सोच बदली परमेश्वर के कैलकुलेशन के द्वारा कुछ सोच अलग रहला। ये बहुत मुख्य संदेश बाटे। मरियम जो सोचे भाई हमार पुत्र है, हम पाले है, हम बड़ा करे भाई, वो हमार बात मनी है, निश्चय समय आल बाटे तो वो मदद करे। तो कह के वो सोचे भाई हे महिला हमके तो से कौन काम बाटे, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, इट्स गॉड्स बिजनेस। वो सब भल हुई हैं। लेकिन वहाँ यीशु मसीह के माता का अपमान करब, इनकार करब नहीं, क्लारिफिकेशन देत बाई। वो कौने प्रकार से बाटे, उनका योजना कैसे बाटे, वो के समझे बदे जौन कुछ वो तहसे करें वैसे ही करी है। ये प्रकार से वो कह के उनकर माता गांव वालों से कह के चल गए रहने और उनके बालों भर के सब सारा चीज पूरा हुई। वहाँ ये कमी के तुरंत पूरा करे वाला यीशु मसीह हन, उनके छोड़ के कोई भी नहीं कह सकला। ये बात के मरियम के पता बाटे।
ये प्रकार से कहे रहनी कि जौन कुछ कही हैं तू कह दिया, ये बात कही के चल करना। छठवां वचन, वहीं यहूदी के रीत के शुद्ध करे के अनुसार पत्थर का 6 मटका धरा रहल, जमीन 2-2 3-3 मन समात रहल, वहां धरा रहल। प्लीज नोट दिस, वहां धरा रहल। शुद्धि करे का रीति, शुद्धि का रीति बीच में कौन सीमा करके एक जगह स्पेशल विवाह भर रहल। वो विवाह के बारे में हम सुन के उस सारे वीडियो के हम फॉलो कर रहे। वो विवाह एक बहुत बड़ा सा नेता को बेटी का रहल। वो सारा गांव को लोग हाथ बढ़ाए के उनमें शामिल भरना। आप लोगन के भी इंटरनेट में वो वीडियो देख सकना। उसमें वो लोग ही करे रहना के वेदी पर, मतलब मंच पर आर्टिफिशियल फ्लावर के छोड़ के ओरिजिनल फ्लावर और जैसे करके करेक्टली 3 महीना से पहले, 6 महीना से पहले वो मंच के तैयारी करके, रफली तैयारी करके वो सारा बीज डाल के वो सारा पौधा लाइनली रख के करे रहना लोग। उसके बाद वो लोग पत्ता से और मंडप बनाए के वहाँ से शुरू करके वो गांव में सारा लोग मेहनत करके कष्ट उठाए के वो विवाह के ग्रैंड सक्सेस करे रहना। काहे बदे हम ये विवाह के बारे में बात करत भाई, दे प्लान्ड इट, लेकिन वहाँ पर कोई के पता नहीं बाटे। वो विवाह के बारे में जो हम सुने रही, विवाह के अंदर आवे वाला अपने चप्पल की एक जगह रख के वो चप्पल के देखभाल करे बदे ही कुछ 100% तक लोग वहां पर देखभाल करे वाला लोग रहना। वो चप्पल के रैक्स में रखे वाले कुछ एकड़ के स्थान में टेंट डाल के लोगों के भोजन खिलावल करल। ऑर्गेनिक फूड से वो लोग भोजन खिलाए रहना। वहाँ शुद्ध करके एम्प्टी पैर से, नंगे पैर से वो लोगों के वो मंच पे आवे के बाटे। वो कल्चर आज भी गांव में रही कह के वो विवाह में वो लोग कहे रहना। शुद्धिकरण के रीत के अनुसार उभर रहल। शुद्ध रीत के अनुसार यहूदी लोग पैर और हाथ धोए के शादी में आवना। का आपके समझ में आवता ये सब बात? यही बदे वहां पर मटका में पानी भरल 6 मटका वहां पर धर रहल। पब्लिक सब लोग आए गल बा, मटका वहां खाली बाटे। यही बदे उतना लोगन के दाखरस देवे के बाटे त वो मटका के इस्तेमाल करे के बाद। यही बदे परमेश्वर कितना प्लानर करके पूछा जाए तो के इस्तेमाल करे के बाटे वो पहले से ही तैयार करके रखल गल बाटे। यही बदे रोमियो को पत्री 8 अध्याय 28 वचन में कहत बयान, जे लोग परमेश्वर से प्रेम रखना उनके बदे सब बात मिल के भलाई के ही उत्पन्न करला, अर्थात उन्हीं बदे जे उनके इच्छा के अनुसार बुलावल गल बयान कह के लिखल गल बा। यही बदे वहां पर मटका रखल गल बाटे। पहचाना आप लोग परमेश्वर अपने अधीन में रह के सब कुछ काम करत बयान। यीशु मसीह कहत बयान वो मटका, कौन सा मटका? पत्थर का 6 मटका धर रहल। वो मटका धरल बा कह के लिखल गल बाटे। वो पार्टिकुलरली वो जगह पे रखल गल बाटे जे रखे बा ओके भी पता नहीं बाटे कि उम्मीद से दाखरस हो जाई। इसलिए अनएक्सपेक्टेड थिंग्स परमेश्वर करे वाला है। ह्यूमनली अनएक्सपेक्टेड बट डिवाइनली प्लान। मानव रूप से वो अनएक्सपेक्टेड है, सोच से भी परे है, लेकिन दैविक रूप में अगर देखा जाए तो उनके पास बहुत सारा योजना बाटे। यीशु मसीह वो मटका के पानी भर द, वो लोग ओके मुँहा मुँह भर देना। वो मटका के पानी से काहे भरे के बा? और शादी में के आई? कोई आई तो ना, सब लोग आए चुगल बा। जात समय कोई भी पैर धो के न जइए ना। फिर से पानी से काहे भरे बा?
काहे कहत बन जल से भरे बदे? माता मरियम कहे बहन जवन ऊ कहिए वह तू करिह, ये बदे वो लोग करे रहना और ऊ लोग ओके मुँहा मुँह भर देना। आधा ही भर के कहल जाल त पार्सल ओबीडियंस दिखावल बा। मुँहा मुँह का मतलब ई हवे कि एकर मतलब पूरा भरे बयान, मतलब संपूर्ण रूप में ऊ अपने परमेश्वर के बात के माने बयान, वो माता मरियम के बात के परिपूर्ण बात माने बयान। 8वां वचन, तब वो उनसे कहना अब निकाल के भोज के प्रधान के पास ले जा। जल के भरे बटे? वो है गांव वाले लोग भरे बयान, वो है सेवक लोगन के। परमेश्वर कहत बन के अब निकाल के भोज के प्रधान के पास ले जा। वो है सेवक लोग वही जल के डुबाई के ले जात बयान। ई का बटे? जल के प्रधान के पास का है? वो लोग जौन डाले बन वो जल हो, वो पर ये हवे। लेकिन वो भोज का जौन प्रधान बा ओके चख कैले के बाद में वो जौन बात करे बन ओकर बात का बाटे? वो दाखरस बा, अच्छा दाखरस बाटे कह के गवाही दिले बयान। यही बदे आपके पहचाने के बाटे उनकर विश्वास, उनकर आज्ञाकारिता, वो जल के अद्भुत तरीके से दाखरस के रूप में बदले बदे उपयोग भयल बाटे। योर फेथ एंड ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड विल मेक गॉड टू डू द ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। आपका विश्वास और आपका आज्ञाकारिता परमेश्वर के आपके और महान कार्य करे बदे इस्तेमाल होला। यही बदे यहाँ पर का होत बटे? वो दाखरस भोज के प्रधान के पास लेके गल बयान। लेकिन 9वां वचन, जब भोज का प्रधान जब पानी चखना जो दाखरस बन कर रहल और नहीं जानत रहना के वो कहाँ से आल बाटे, लेकिन जवन सेवक पानी निकाले रहना वो जानत रहना। तब भोज का प्रधान दुल्हा के बुलाए के उनसे कहना का आपके समझ में आवत बाटे दाखरस कहाँ से आल बा? और नहीं जानत बा के वो कहाँ से आल बाटे। वो भोज के प्रधान के दाखरस के रूप में दिखाई देले बा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन जवन सेवक पानी निकाले रहना, निकाल के जवन गर रहना, वो समय वो पानी रहल। सेवक लोग पानी से भरे रहना मटका के और पानी के निकाले रहना, पानी उनमें डाले रहना मटका में और पानी डुबो के निकाले रहना और भोज के प्रधान के पास लेके गरना। लेकिन भोज का प्रधान कहत बयान और वो नहीं जानता उनके वो कहाँ से आल बाटे। तब भोज का प्रधान दुल्हा के बुलाए के उनसे कहना, दुल्हा के कुछ पता नहीं बा, दाखरस खत्म हो गल बा ओके नहीं पता, और मरियम यीशु मसीह के कहेबान वो नहीं पता। यीशु मसीह वो मटका के जल से भर द कह के कहेबान वो नहीं पता बाटे। वो मटका में जन भरे बान पानी उम्मी से डुबोई के लियाई भी पता नहीं बाटे। वो दाखरस भोज के प्रधान के पास पहुंचल बा वो नहीं पता। वो दुल्हा के नॉलेज नहीं बा। वो दुल्हा से भोज का प्रधान कहे बयान हर एक मनुष्य पहला अच्छा दाखरस दिला और जब लोग पी के छक जाना तब मध्यम देना, लेकिन तू तो अच्छा दाखरस अभी तक रखे बया, रख के छोड़े बया। यहाँ शादी में जो आम बात होला वह बतावल गल बा। सबसे पहले अच्छा अच्छा दाखरस पिलावना, ओकरे बाद मध्यम वाला देना। एकर मतलब क्वालिटी खत्म हो जाए। फर्स्ट क्वालिटी तो क्वालिटी सेकेंड क्वालिटी कम होला। पहले जो देना वो अच्छा क्वालिटी देना, दूसरा बार जो देना कुछ कम करके देना। हर एक शादी में ऐसे ही होला। लेकिन आप तो पहले क्वालिटी से भी अच्छा क्वालिटी सेकेंड टाइप में सबमिट करे बया। एक मतलब आप समझ सकना। सबसे पहले जौन बाटे बयान वो दाखरस बहुत समय पहले का महिले, मतलब उस समय के दाखरस का मतलब एक
लड़का पैदा होने के समय वो जब पैदा होला ओकर पिता वो बेटे के विवाह बदे एक बड़ा से गड्ढा खोदवाए के ओमिन दाखरस के रख के ओकरे ऊपर मिट्टी डाल के रख छोड़ना। तब ओकर बेटा जब बड़ा होना विवाह के समय तक वो के वैसे ही छिपाई के रखना दाखरस के लगभग 40 ईयर्स 40 साल वो मिट्टी के अंदर ही रहला एक मसा देला। एकर मतलब 40 साल जौन करे बहन वो दाखरस से भी एक क्षण में जौन बनाए के दिले बन दाखरस वो अच्छा दाखरस रहल। अच्छा दाखरस के रूप में वो बदलल बा। शहद से जौन आवाला दाखरस उस मिराकल से जौन आल बा दाखरस वो अति मधुर बाटे। दैट इज अ टेस्ट। ई का हवा कैसे बदलल आचार रूप में दुल्हा देखा दो। हम लोग भी अपने जीवन में दुल्हा के समान परमेश्वर जौन करना आचार कर्म वो विषय में हम लोग आचार होई ल जा। वी फील वंडर हाउ गॉड डूइंग इन अवर वर्क्स, हाउ गॉड इज डूइंग हिज वर्क इन अवर लाइफ। 11वां वचन यीशु गलील के काना में अपन पहला चिन्ह दिखाए के अपन महिमा प्रकट करना और उनका चेला उन पर विश्वास करना। ई वचन हम लोगन के ही याद दिलावत बाटे के उनकर चेला लोग विश्वास करे लगना, विश्वास करना। ई हवे रिजल्ट। ए मिराकल की वजह से जौन भइल बाटे महान काम ई हवे के पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगन से ई कहल चाहत बान के लोगन के दाखरस मिलब मिराकल नहीं हवे। यीशु मसीह का चेला लोग यीशु के ऊपर विश्वास कर फुलफिलमेंट ऑफ द रिजल्ट वो मिराकल का रिजल्ट जौन एक्सपेक्टेड जौन बाटे जौन रहल ओके भरपूर भइल बाटे। यीशु मसीह ए चिन्ह के वजह से करल गयल उही हवे के वो अपने महिमा के प्रकट करे बयान, अपने महिमा के प्रकट करे बयान, वो अपने दैविक स्वभाव के प्रकट करे बयान। दैट वाज द इंटेंशन इन दिस मिराकल। ये हम लोगों के समझे के बाटा है। यही बदे यीशु मसीह काना का गांव में एक चिन्ह कह के पहला वचन में काना में कह के कहल गल बा। 11 वचन में अगेन ही मेंशन द विलेज गलील का काना, यहूदिया में नहीं गलील में करे बयान। गलील में बहुत प्रतिशत जंटाइल पीपुल इन्फ्लुएंस रहत बयान। यही बदे गलील का काना में एकर मतलब जहां डिवाइन इन्फ्लुएंस पीपुल कम रहना वो जगह में ये मिराकल भइल बाटे। यीशु मसीह जौन आचार कर्म के जौन करे बान अगर हम लोग देखल जीता बहुत प्रतिशत अविश्वासी और अन्य लोग उन लोगों के पास में आचार कर्म करत आल बयान। मिराकल विश्वासी के जीवन में नहीं करे बानू। बहुत ज्यादा मिराकल जे लोग उनके ऊपर विश्वास करे बान उनके पक्ष में करे बयान। विश्वास करे हुए लोगन के मैसेज दिले बयान। गलील में काना कह के जन जगह बाटे एक छोटा सा गांव बाटे। एक छोटा सा गांव में परमेश्वर महान मिराकल करे बयान। गांव छोटा हो सकला वो जन करन वो महान काम के आबादी नहीं बा, आपत्ति नहीं बा, आला नहीं बाटे, रुकावट नहीं बा। यही बदे यहाँ पर एक आत्मिक सत्य हम लोगों के सीखे के बाटे। हम लोग कितना छोटा बाई या फिर भी महान कार्य अपने जरिया करे बदे परमेश्वर के सहमति होए के चाहिए, परमेश्वर के संभव बाटे। ये हम लोगों के समझे के बाटे। 12वां वचन एकरे बाद और उनकर माता और उनकर भाई कफरनहूम के गए और कुछ दिन रहना। कफरनहूम यीशु मसीह के सेवकाई का हेड क्वार्टर बाटे। नाजरत से
वो लोगों के भगैले के बाद कफरनहूम में पतरस के सासू माँ के घर वो वहाँ निवास करे लगना। वहाँ सारा परिवार समेत वहाँ कुछ दिन रहे के समान वचन में लिखल गल बाटे। और वहाँ कौन चीज करे बयान नहीं लिखल गल बाटे, लेकिन ऑल ऑफ देम वर इनवाइटेड एंड स्टे टुगेदर। वो सब लोग मिलके वहाँ पर निवास करे बा। ए गुड साइन, एक अच्छा विशेषता के बारे में लिखल गल बाटे विवरण वहाँ पर। तो हम लोग 13 वचन से लेके 22 वचन तक देखल जी। फसह का पर्व में वो लोग मंदिर के शुद्धिकरण के बारे में देखल गल सकीला जा। कफरनहूम में रहले के कुछ दिन के बाद फसह का पर्व समीप भइल बाटे, नजदीक भइल बाटे। अगर आप बाइबल में यीशु मसीह के टाइम टेबल, वर्क ऑफ टाइम टेबल के बारे में अगर देखल जाए तो वो इंसिडेंस वाइज के कई रोज ग्रीक में कहल जाला। एकर मतलब कैरोस का मतलब समय के दर्शावला, समय के संबंधित बात के। ये सीजन बेस कह के रह, सीजन के बेस कह के रहला। क्रोमोस जौन कैलेंडर और क्लब के बेस कह के रहला। यही बदे यीशु मसीह बेस्ड ऑन कैरोस जौन भयल बा घटना ओके दृष्टि में रख के काम करे बान। यही बदे पर्व जब निकट रह और यीशु यरूशलेम के गई ना। यरूशलेम में एक मंदिर बाटे, 14वां वचन। वो मंदिर में बैल भेड़ और कबूतर के बेचे वाला और सर्फ के बैठे हुए पैना। वहाँ वो लोग व्यापार करत रहना। एक्सप्लॉयटेशन बिजनेस कह के एक कहल जाला। एकर मतलब मौका के इस्तेमाल करके धोखा करत बा, लूटत बयान। देवर मेंटेनिंग ब्लैक मार्केट। उतना ही नहीं, वो लोग रेट उनके इच्छा के अनुसार बदलत जात बयान। वहां पर देखे बयान यीशु मसीह देख के बहुत क्रोधित भरना। तब वो रस्सी के कोड़ा बनाए के सब भेड़ और बैल के मंदिर के निकाल देना और सर्प का पैसा बिखोर देना और पीढ़ा के उलट देना। ये पहली बार भइल बाटे क्लींसिंग। वो पहली बार शुद्ध कई के 2 एक्सीडेंट्स दिखे के मिलला। उम्मीद से पहला ई बाटे। और उनकर सेवकाई के शुरुआत में मंदिर के शुद्ध कर रहना और उनके सेवकाई के अंत में आखिरी सप्ताह में वो मंदिर के साफ करे रहना। मंदिर में जो लोग व्यापारी करे रहना वो लोगन के भगाए रहना। ये हम लोगों के समझे के चाहिए। और कबूतर बेचे वाला से कहना इनके यहाँ से ले जा, हमारे पिता के घर के व्यापार का घर मत बनाओ। मंदिर के हमारे पिता के घर कह के कहे बा, मतलब द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द हेवनली फादर। पिता परमेश्वर निवास बयान वो संदूक में घास का प्रेजेंट हमेशा रहा। ये बदे आप यहाँ पर व्यापार मत कर। वो लोगन के भगाए बयान। उनकर चेला लोग एक एक्सीडेंट्स के स्क्रिप्चर के याद करे रहना। ये रहल के भजनकार कहे रहना। तब वो चेला के स्मरण आयल के लिखल गल बाटे कि तहरे घर का धूम हमके खाए जाए। 18 में फिर यहूदी उनसे कहना तू जो नहीं करत बा तो हमके कौन सा चिन्ह दिखावत बा, करके वो लोग पूछे रहना। यहूदी यीशु मसीह जौन करे बान वो कार के देख के तू कौन सा काम कौन सा चिन्ह दिखावत बाया, कौन सा चिन्ह हमके कह के दिखाइबा, वो सब पूछना। ये मंदिर के बारे में यीशु उनके उत्तर देना, ये मंदिर के ढाई दा और एक के 3 दिन में हम खड़ा कर दे, कह के कहे रहना। ये मंदिर के 46 वर्ष लगल बा बनावे में। यहूदी लोग कहना एक मंदिर के बनावे में 46 वर्ष लगल बाटा और का तू एक 3 दिन में खड़ा कर देबा। तब यीशु मसीह कहना अपने देह के मंदिर के बारे में करे ना, मतलब जब मुर्दा में से जी उठना
तो उनके चेलन के स्मरण में आल के वही कहे रहना के पवित्र शास्त्र और वो वचन के जौन यीशु कहे रहना और प्रतीति कहना यीशु और पवित्र शास्त्र वचन के और यीशु मसीह जौन वचन कहे रहना ये बात के लोग प्रतीत कहना याद करना 3 दिन में ये मंदिर के हम बना देव एक ढाई देव उनके शरीर के मंदिर के बारे में कहे रहना। यह बात पौलुस भी कहे रहना कुरिन्थी के लोगन के लिखे बयान के आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर हवा आप जानत नहीं बाया का करके कहे बयान परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करत बा का आपके पता नहीं बाटे करके कहे बयान हाँ परमेश्वर का देह हवा ई देह परमेश्वर के द्वारा देवल गल ई देह हवा और आत्मा का मंदिर हवा आत्मा बदे ई मंदिर हवा कह के का आप जानत बान कह के पौलुस कहे बयान यही बदे यीशु मसीह के शरीर कह के जौन कहल गल बाटे उ मंदिर डाह देवे का मतलब मार देव तो आप लोग मार देव तो हम तीसरा दिन जी उठब और मृत्यु के ऊपर जय पाई पुनरुत्थान हुई कह के प्रभु उनसे कहे बयान वह चिन्ह हो वैसे ही शास्त्री और फरीसी जब पूछे रहना हमके कौन सा चिन्ह दिखेबा पूछे रहना योना के हमके कौन सा चिन्ह दिखेबा तो योना के साथ जब भर रहल योना का चिन्ह ही आपके दिखाई दे ओके छोड़ के और कुछ भी नहीं कह के कहे रहना योना जौने प्रकार से 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहना ये धरती पर जल के नीचे वैसे ही प्रभु भी रही है कहे बयान वो उनके मृत शरीर और पुनरुत्थान के बारे में वो कहलगल बात बाटा लेकिन उस समय में यहूदी को शास्त्री के फरीसी लोगन के समझ में नहीं आएगा लेकिन चेला लोग ओके समझ गए ना 23वां वचन जब यरूशलेम में फसह का समय जब पड़ रहल तो बहुत चिन्ह के उ जो दिखावत रहना उनके नाम पे विश्वास करना यहाँ पर जो लिखल बा कौन सा चिन्ह बाटे एक्सप्लेन तो नहीं कर गल बाटे यूहन्ना अपने सुसमाचार के आखिरी भाग में यीशु मसीह जौन करे बान वो कार्य के बारे में अगर लिखब अगर हम शुरुआत करी तो ये दुनिया बची ना कह के इसे कहे बयान ये दुनिया भी काफी नहीं बाटे यीशु मसीह बहुत ज्यादा चमत्कार कर रहे ना वो सारी बात बाइबल में नहीं लिखल गल बाटे ये हम लोगन के सबूत देत बयान जौन वो दिखावत बान उनके नाम पे विश्वास करना बहुत लोग वो चिन्ह के बहुत लोग उन चिन्ह जो दिखावत ना देख के उनके नाम पर विश्वास करना लेकिन यीशु अपने आप के उनके भरोसे पर नहीं छोड़ना कहे बदे कि वो जानत रहना और उनके आवश्यकता नहीं रह के मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे कहे बदे कि वो आप ही जानत रहना के मनुष्य के मन में का बाटा है एक परमेश्वर ही मन के बात के जानाना यीशु मसीह मनुष्य के मन के बात के जानाना वो परमेश्वर के रूप में बयान हम लोगों के ऐसा समझे के चाहिए परमेश्वर एक मनुष्य का बात ही सिर्फ जान सके शैतान के भी मनुष्य का हृदय नहीं पता बता एक परमेश्वर के ओकरे बारे में पता बता यही बदे यीशु मसीह मन का बात जानाना एक मतलब इनर हार्ट ऑफ ए मैन नोन टू द जीसस क्राइस्ट यही बदे वो कोई के बस में नहीं भल बयान ही इज इंडिपेंडेंट और उनके आवश्यकता नहीं रहल के मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे फलाना व्यक्ति के बारे में फलाना गवाही हम देत भाई परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के सामने गवाही देने की जरूरत नहीं बाटे वो हर एक हृदय की जानाना यही बदे वो परमेश्वर है यही वजह दूसरा अध्याय में अगर हम लोग देखल जीता वो परमेश्वर है कह के हम लोगों के समझ में आवत बाटा है। पहला 11 वचन में आप लोग सुनत बा, जल के दाखरस के रूप में बदले बयान वो सृजनहारा हयन, सृष्टि के बदल सकना वो केवल अकेला ही सृजनहारा हन, वह सिर्फ बदल सकना पूरा सृष्टि के। 13 वचन से देखत
हम लोग देख सके जाके मंदिर के शुद्ध कई के हमारे पिता की घर हवा ऊ परमेश्वर का पुत्र हयन, अपने आप के प्रकट करे बयान एकरे द्वारा ऊ परमेश्वर हैं। एक वही प्रकार से मृत्यु में से हम जी उठब ई बात के कहे के द्वारा ऊ परमेश्वर हयन, ऊ परमेश्वर का पुत्र हयन ई बात प्रकट करत बायन। वैसे ही सबके मन के ऊ जानत बायन। परमेश्वर अपने आप के प्रकट करे बान हम ऊ परमेश्वर है जौन हर एक मनुष्य के बात के जानिला। ये तीन बात बाटे। यीशु मसीह अपने आप के परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करे बायन। यही बदे यूहन्ना रची सुसमाचार पूरा ऊ दैविक सबूत के द्वारा भरल बाटे। हम लोग एके जान सकिला जा और ये बात के हम लोग और जानल जी आगे। दूसरा अध्याय के यहाँ पर हम लोग खत्म करे भाई जा। धन्यवाद।